दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है बैचलर के बाद पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया जाए यूएस के अंदर। यूएसए वो कंट्री है जहां दुनिया का हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि मैं वहां जाके अपनी स्टडी पूरी करूं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बैचलर के बाद मास्टर्स करते हैं और मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, मगर आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वो है बैचलर के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन कैसे लें। चीजों को समझने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूएस के अंदर पीएचडी के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मोस्टली फुली फंडेड स्कॉलरशिप मौजूद होते हैं जो प्रोफेसर की तरफ से होते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि प्रोफेसर आपको फुली फंडेड के लिए इनकार कर देता है। उसके लिए भी आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। आप लोगों के कंट्री के अंदर जैसे पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आती हैं और इवन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप आती हैं। अगर आप लोगों के पास एडमिशन होगा, अगर आप लोगों के पास एक्सेप्टेंस होगा प्रोफेसर की तरफ से, तो आप लोग वो स्कॉलरशिप में अप्लाई करके अपनी पीएचडी को फंडेड करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को ये चीजें 5 स्टेप में समझा देता हूं। अगर आप लोग इन 5 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, हम यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना चाहिए। वैसे भी तो गूगल करेंगे आप लोगों को बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगे, जैसे पीएचडी पोर्टल हो गया, फाइंड अ पीएचडी हो गया। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पे अपना कोर्स टाइटल नाम लिखेंगे और कंट्री रीजन लिखेंगे तो आप लोगों के पास पूरी यूनिवर्सिटी लिस्ट आ जाती है। उसके अंदर आप लोग जाके अपने सिलेक्टेड कोर्स के अंदर जाके पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका है क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग के साथ आप लोग यूनिवर्सिटीज को देख, आप लोगों को जो भी यूनिवर्सिटी पसंद है आप उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके अप्लाई कर सकते हैं। होता यह है कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे यूनिवर्सिटीज का एक लिस्ट बनाना है और उस स्टेप बाय स्टेप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी यूनिवर्सिटी एक में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोग पहले उसके वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले अपने डिजायर्ड प्रोग्राम का जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हुई है, जो आप लोगों ने प्रोग्राम सेलेक्ट की हुई है, तो आप उनका एक लिस्ट बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 में ये होगा कि आप लोग उस प्रोग्राम जिस यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट किया हुआ है और उस यूनिवर्सिटी के जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर एक फैकल्टी का एक लिस्ट होगा। तो उस लिस्ट में जब आप जाएंगे तो आप लोग अपना डिजायर्ड प्रोग्राम जिसमें आप पीएचडी करना चाह रहे हैं या जो आप लोगों का डिजायर्ड प्रोग्राम है उस प्रोफेसर का आप ईमेल निकालेंगे और ईमेल निकालने के बाद आप हर यूनिवर्सिटी को फिर उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप उस प्रोफेसर का नाम और ईमेल लिखने के बाद आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है, आप लोगों को जो प्रोफेसर पसंद आया, आप लोगों ने वो ईमेल निकाल दिया। अब क्या करना है, आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप लोगों को वो देखना है। आप लोगों ने कोई ईमेल नहीं करना, फर्स्ट आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी है। रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, मोस्टली जीआरई, आइल्स, टोफेल और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। आप लोगों को वो सारे पढ़ने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम आप लोगों को याद रखना होगा आप लोगों के ट्रांसक्रिप्ट, आप लोगों की डिग्री, आप लोगों की कोई भी इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है, जीआरई, टोफेल, आइल्स, कुछ भी आप लोगों ने दिया वो रेडी होने चाहिए। आप लोगों के पास सीवी होना चाहिए, आप लोगों के पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, एसओपी आप लोगों का रेडी होना चाहिए। याद रखें कि आप लोगों के पास कम से कम अपने बैचलर, जहां से भी आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी से 3 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी में 2 रिकमेंडेशन लेटर की डिमांड होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 3। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पूरे होने चाहिए। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि बिना जीआरई के बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोगों को पीएचडी में एडमिशन दे सकते हैं। आप बिना जीआरई एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूं, आइल्स और टोफिल अगर आप नहीं दे सकते तो 90% मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ये आजकल डोलिंगो टेस्ट जो आइल्स से बहुत इजी है, आप वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा पीटीई टेस्ट दे सकते हैं। और जीआरई का जैसे मैंने बताया, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जीआरई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर मास्टर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको जीआरई मस्ट देना है, मगर पीएचडी के लिए मोस्ट ऑफ केसेस में नीड नहीं है। फोर्थ स्टेप, अगर आप लोगों की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं और आप लोगों के पास डिजायर्ड प्रोग्राम भी मौजूद है, आप उस यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाई है, तो आप लोगों को एडमिशन फॉर्म फिल करना है। एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, उस प्रोफेसर को आप लोगों ने ईमेल करना है। उस ईमेल करने से पहले आप लोगों ने को एक अच्छा ड्राफ्ट बनाना है अपनी ईमेल के लिए। हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर प्रोफेसर के लिए आप उस सेम ईमेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो प्रोग्राम होगा और आप लोगों की यूनिवर्सिटीज और सिटी के हिसाब से जो भी चीजें हैं उस हिसाब से आप लोगों ने ईमेल करना है। आप लोगों ने प्रोफेसर को जब ईमेल किया तो आप लोगों के पास 3 किस्म के
जवाब आ सकते हैं। आप लोगों को पॉजिटिव जवाब भी आ सकता है, आप लोगों को नेगेटिव जवाब भी आ सकता है, आप लोगों को जवाब नहीं भी आ सकता। अगर आप लोगों को पॉजिटिव जवाब आता है तो आप फुली फंडेड के लिए बात कर सकते हैं, आप देन एडमिशन फॉर्म फिल करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फुली फंडेड मिल जाती है तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा। न करने के बाद आप लोगों को और यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस मौजूद है, वहां अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जवाब नहीं आता तो आप कुछ दिन के बाद आप उस प्रोफेसर को फिर याद दिलवाने के लिए एक और ईमेल करेंगे। आप याद रखें, बेस्ट टाइम क्या होता है किसी भी प्रोफेसर को ईमेल करने का। आप लोगों को यह देखना है कि 9 to 5 जो उस कंट्री यूएस का जो टाइम होता है 9 to 5 उसी के बीच आप लोगों को ईमेल करना होगा। मोस्टली क्या होता है, नाइट के टाइम पे ईमेल करने से मोस्टली प्रोफेसर्स के पास बहुत सारी ईमेल्स आ जाती है, मोस्टली प्रोफेसर्स उन ईमेल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके फिल करना। आप लोगों को जब प्रोफेसर की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है तो आप लोगों को एप्लीकेशन पोर्टल फॉर्म फिल करना होता है। आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो पोर्टल फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन पोर्टल फॉर्म फिल करने से पहले मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज में यूएस के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को कुछ फीस देनी होती है। अगर आप लोग फीस नहीं देना चाहते तो आप लोग अपने प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं कि आप लोगों का वो फीस वेव कर दे। तो ये ऑप्शंस में मौजूद है। याद रखें कि आप लोगों को अगर एक यूनिवर्सिटी से जवाब नहीं आता तो आप दूसरे में करें, दूसरे में नहीं आता तो तीसरे में करें। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों को प्रोफेसर फंड नहीं करता तो आप लोगों के पास और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं में याद। थैंक यू सो मच।